Good morning, students. Yesterday we have talked about the surface well. Today we are going to discuss about the tube well. Okay. (1930) में स्टार्ट किया था ट्यूबवेल बनाना इंडिया में. ओके. और सर विलियम स्टेम बाय सर विलियम स्टेम. इसको याद रख लेना, अंडरलाइन कर देना. ओके. गंगा यमुना दो ये जगह पे फर्स्ट टाइम ट्यूबवेल का मतलब इरिगेशन शुरू किया गया था. जहां पे ट्यूबवेल आप कहां पे मतलब ग्रो कर सकते हो, ग्रो नहीं मतलब डिग कर सकते हो. ओके. तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है वो हम देखेंगे. फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये दोनों चीजें देखेंगे. जो हमने सरफेस वेल में देखा था सेम पैटर्न यहाँ पे होगा आपका. ओके. अभी ट्यूबवेल को आप बोरवेल भी बोल सकते हो. और ये ड्रिलिंग मशीन से हम पाइपलाइन के थ्रू जमीन के अंदर बहुत डीप तक मतलब जाने देते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द टोपोग्राफी ऑफ एन एरिया. के पानी का मैंने आपको आगे भी बताया था कि भाई कहीं कहीं पे 100 फीट में पानी आ जाता है, 200 में आएगा, कभी कभी 500 चला जाता है. तो पर्टिकुलर एरिया में ग्राउंड वाटर लेवल कितना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है. ओके. तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे ट्यूबवेल का और सरफेस वेल का कंपैरिजन करेंगे. ये कंपैरिजन है वो आपको मतलब थोड़ा याद रखना है, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चंस ज्यादा हो सकते हैं कि भाई कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा वाला क्या है. मतलब दोनों अच्छे होते हैं, लेकिन एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों का कंपैरिजन हमको करना होता है. ठीक है. और यहाँ पे जब आप ट्यूबवेल की बात करते हो तो ड्रिलिंग मशीन से हमने मतलब वो पाइप के थ्रू ट्यूबवेल बना दिया. उसके बाद हैंड पंप होता है, मैन्युअली आप उस तरह से भी कर सकते हो. दूसरा आप मोटर रख के इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके भी आप पानी निकालने का काम कर सकते हो. दो तरीकों से आप आराम से मतलब वो काम कर सकते हो. ठीक है. अभी कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए तो कि भाई सबसे पहली कंडीशन जब आपको ट्यूबवेल बनाना है, डिग करना है, तो वाटर लेवल हाई होना चाहिए. फर्स्ट थिंग. ओके. दूसरा पेरिनियल वाटर सप्लाई, मतलब उसमें पानी मतलब बार बार आता रहे कंटिन्यूअसली फ्रॉम डाउन साइड. ओके. जैसे वेल में आता है तो वैसा मतलब आपका जो वाटर टेबल होगा तो आराम से आपका ट्यूबवेल वो मतलब ड्राई सीजन में भी आपको हेल्पफुल रहेगा. ठीक है. दूसरा कि ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड है आपका वो सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको डिग करना है, उसके अंदर पाइप जाने देना है. तो एल्यूवियल टाइप ऑफ सोइल यहाँ पे बताया गया है कि जो आपको डिगिंग करने में जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो मतलब पूरी कर देता है. तो इस टाइप की सोइल होगी तो मतलब आप आराम से ट्यूबवेल बना सकते हो. ठीक है. दूसरा कि द एरिया मस्ट बी एडिक्वेट रेनफॉल सो एज टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर. ट्यूबवेल में से पानी खाली हो जाएगा तो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है वो वापिस भर देगा. तो ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पे आपको अच्छी वाली बारिश मिलती हो. तो क्या है कि आपका जो वेल में जैसे पानी रिप्लेनिश होता है ग्राउंड वाटर से, सेम वे यहाँ पे ट्यूबवेल में भी हो जाएगा. तो ये आपकी कंडीशन है. ठीक है. दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होना चाहिए. चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होनी चाहिए, और वो भी ज्यादा रेट होगा तो मतलब आपको कॉस्टली पड़ेगा. तो कम प्राइस में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है जैसे हमको मिलता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्यूबवेल होते हैं, बोरवेल. ओके. खेतों में भी बनाए जाते हैं. तो यहाँ के एरिया तो फिर उसका मिनिमम जो वेजिस होता है वो होगा, तो मतलब कोई प्रॉब्लम होगा नहीं. ओके. The climate of the area should not be extreme type, as it is too hot or too cold, the water level would be affected and the cost of construction of the tubewell would go up. अभी यहाँ पे बहुत गर्म वाला एनवायरमेंट, बहुत ठंडा एनवायरमेंट, ऐसा अगर एनवायरमेंट होगा एक्सट्रीम टाइप का. ओके. तो हमको जब ट्यूबवेल बनाना मतलब डिग करना होता है, डेट टाइम इट विल बी वेरी कॉस्टली और इट विल अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द ट्यूबवेल. मतलब उसको बनाने में मतलब जो डिग करते हैं वो करने में थोड़ा कॉस्टली हो जाता है. तो ये हमको ध्यान रखना है. अभी एडवांटेज देख लेते हैं. तो कि भाई ड्राउट जैसी अगर आपकी कंडीशन होगी, ओके, तो सरफेस वेल है वो ड्राई हो जाते हैं क्योंकि दे आर एक्सपोज, ओपन होते हैं. तो ट्यूबवेल है वो उसकी जगह पे यूजफुल रहेंगे आपको. सेकेंड इज
कि 1/5 ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया इज अंडर द ट्यूबवेल इरिगेशन। 1/5 जो टोटल हमारा इरिगेशन एरिया हमने जो देखा था 46.3 वाला परसेंटेज, ओके, तो उसके हिसाब से ये 1/5 ट्यूबवेल के इरिगेटेड एरिया में आ जाता है, ओके। अगर आप सरफेस वेल और ट्यूबवेल का कंपैरिजन इरिगेशन के हिसाब से करोगे तो ट्यूबवेल है वो 400 हेक्टर्स खेत होगा तो भी वो मतलब पानी पहुंचाने में ट्यूबवेल है वो सक्षम है, ओके। इट कैन इजीली मतलब रीच। अगर आप सरफेस वेल की बात करोगे तो वो इतना मतलब हेल्पफुल नहीं होता है। ये आपको कंपैरिजन याद रखना है कि भाई एरिया के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो ट्यूबवेल अच्छा है, वो ज्यादा एरिया को पानी पहुंचा सकता है एज कम्पेयर टू सरफेस वेल, ओके। दे ऑक्यूपाई लेस एरिया एज कम्पेयर टू सरफेस वेल। दूसरा आप देखोगे तो आपका जो वेल होता है उसका आप साइज देखोगे तो वो बड़ा है, वो जगह ज्यादा उसको चाहिए। आप ट्यूबवेल का देखोगे तो इतने में आ जाएगा, ओके। तो ये दूसरा आप एरिया के हिसाब से एक हमने देखा एग्रीकल्चर में पानी किस तरह से पहुंच जाएगा, कौन ज्यादा एरिया में पहुंच जाएगा, ये दो कंपेरिजन हमको याद रखने हैं, ओके। दे डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, यहाँ पे पोल्यूशन कुछ होता नहीं है, अंडरग्राउंड होता है, ओके, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। डिसएडवांटेज आप देखने जाओगे, ऑल्दो इट कैन इरिगेट मच लार्जर देन ऑर्डिनरी वेल, yet a tube well can irrigate only a limited area which is much less than the area irrigated by canal। अभी ट्यूबवेल और सरफेस वेल का जब हमने एरिया का देखा तो उसमें ट्यूबवेल अच्छा है, लेकिन जब आप ट्यूबवेल का कंपैरिजन कैनाल के साथ करते हो तो कैनाल है वो इरिगेशन एरिया ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्यूबवेल। फर्स्ट वन डिसएडवांटेज, ओके। सेकेंड वन, द फार्मर हैज टू स्पेंड मनी रेगुलरली ऑन द इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। आपको मोटर रखते हो या कुछ भी मतलब पानी को खींचने का काम होता है तो आपको कंटिन्यूअसली आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सेकेंड थिंग, जहां पे ब्रेकिश ग्राउंड वाटर पाया जाता है तो वो पानी है वो आपके एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए मतलब हेल्पफुल नहीं होता है। तो ऐसे एरिया में आपका ट्यूबवेल है वो काम तो करेगा लेकिन आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर एग्रीकल्चर के बेस के ऊपर आपने ट्यूबवेल बनाया है, यहाँ मतलब पीने का पानी होगा तो भी आप पियोगे भी नहीं, ओके। इट इज नॉट पोर्टेबल वाटर। A tube well can draw much larger quantity of water, thus the groundwater level goes down and large scale depletion of groundwater take place। दूसरा एक डिसएडवांटेज ये है कि आप जो ग्राउंड वाटर लेवल जो टेबल की हम बार बार बात करते हैं तो ये ट्यूबवेल जितने हम बनाएंगे उससे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो मतलब कम होता जाएगा, ओके। फिर आपको दूसरा भी पता है कि हमारी जो रेनफॉल होती है वो इरेटिक इन नेचर होती है, ओके, इरेगुलर होती है, अनइवन होती है। तो मतलब अगर धीरे धीरे बारिश आएगा तो वो ग्राउंड वाटर लेवल है वो वापस मेंटेन हो जाएगा, लेकिन 2-3 साल तक मतलब फटाफट बारिश आई चली गई ऐसा होगा तो ये आपका ग्राउंड वाटर लेवल है वो ट्यूबवेल है वो बहुत कम कर देता है। ये है आपका डिसएडवांटेज याद रखना है, ओके। अभी हम पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो वहां का ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत कम हो गया है, ओके। Where rich culture requiring large quantity of water has become popular during the last few years। यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में मतलब ये सिस्टम लोगों ने अपनाई थी तो उससे बहुत सारे लोगों ने अपनाई तो धीरे धीरे करके उसका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत डाउन हो गया है। इन द इवेंट ऑफ ड्राउट द ग्राउंड वाटर लेवल फॉल्स इरेगुलरली बिलो द रिक्वायर्ड लेवल। अभी कभी कभी ड्राउट होता है, बारिश ही नहीं होता तो पूरा साल ट्यूबवेल में से पानी निकालने का मतलब हम शुरू रखते हैं तो उससे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो मतलब ड्रास्टिकली चेंज मतलब बहुत नीचे चला जाता है। फिर वापस उसको एक नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं। तो मतलब ट्यूबवेल का डिसएडवांटेज जब देखने जाओगे तो इट इज हार्मफुल फॉर द ग्राउंड वाटर लेवल, उसको कम कर देता है, ओके। अभी अगर आपको एरियाज देखने हैं कि भाई कौन कौन सी जगह पे ट्यूबवेल ज्यादा यूज होता है तो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, ये जगहों पे ट्यूबवेल का यूज बहुत होता है। और हमने आगे भी देखा था कि पंजाब हरियाणा में एक्सटेंसिव यूज ऑफ ट्यूबवेल्स लीड टू द डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल। यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। दूसरे हमने एरिया के हिसाब से देखा था टैंक और ट्यूबवेल और सरफेस वेल का। फिर हमने ट्यूबवेल को कंपेयर किया कैनाल के साथ, तो ये कंपैरिजन है वो उसको आप अंडरलाइन करके रख देना, डेट विल बी वेरी हेल्पफुल, ओके, एज द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। थैंक यू।